औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट लेना आता है जो अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और इसके अलावा जो हमने 3.1 में इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी, अगर वो आपको दोनों चीज़ें आती हैं तो बस ये वही चीज़ है। ठीक है, इक्वेशन ही हमने सॉल्व करनी है, लेकिन जो हमने 3.1 में इक्वेशंस की थी वो बिल्कुल हमारे पास सिंपल थी। लेकिन इसमें क्या है, ये हमेशा दो हमारे पास, पहले हम लोग क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं जी। 4 पहली रो पहला कॉलम, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस a मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये देखिए पहली रो पहला कॉलम। अब आगे तो कोई नहीं है ना, दूसरा कॉलम नहीं है, तो फिर इसी को हम इधर ही स्टॉप कर देंगे। आगे दूसरी रो b और 3 को किससे करेंगे, 6 और 6 से। b मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 3। अब आगे देखिए 6 4 जा क्या हो जाता है, पीछे अगर अंदर इक्वल है तो पीछे हम इक्वल नहीं लगाएंगे। 6 4 जा 24 प्लस 6 ए जा 6 ए, बी 6 जा 6 बी, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 6 एंड 3। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। अब हमने क्या करना है, अब देखिए हम लोग इनको क्या करेंगे, इक्वेशंस की फॉर्म में इक्वल करके लिखेंगे। अब देखिए 24 के साथ a नहीं है, लेकिन जबकि 6 के साथ क्या है, a है, तो इसका ये मतलब है ये दोनों तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। इसी तरीके से सेम वेरिएबल वाले वो आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इसके साथ b है लेकिन इसके साथ b नहीं है, तो ये आपस में सॉल्व तो नहीं हो सकते। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ क्या करेंगे, इक्वेशंस बना के लिखेंगे। 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1, एंड 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। 24 प्लस 6a इज इक्वल टू 6, 24 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 24। अच्छा, 6 से 24 में से हमारे पास 6 गए तो हमारे पास रह जाते हैं माइनस 18, माइनस 18। अब a हमने अकेला करना है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड। वही अगर आपको 3.1 वाली इक्वेशन आती है तो वो सेम चीज़ है, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो a इज इक्वल टू माइनस 3। अभी हम करेंगे इक्वेशन 2 को सॉल्व। इक्वेशन 2 हमारे पास है 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 18 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 18, जो कि इक्वल होता है 18 में से 3 गए तो माइनस 15। नेक्स्ट देखें, अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। 6 1 जा 6, सॉरी 6 पे तो ये नहीं होता, 3 के टेबल पे करते हैं। 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा, तो b का आंसर हमारे पास आ गया है -5/2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई -3 एंड b की वैल्यू आ गई -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी जैसे ही है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, सेम दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो सबसे पहले देखिए ज़रा, x को हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आगे देखिए x मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। इसी तरीके से आगे देखें, y मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। आगे देखें y मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 7 -1 4 एंड 2। अब देखिए x 1 जा क्या होता है हमारे पास, x प्लस 3 1 जा क्या होता है हमारे पास 3, y 1 जा क्या होता है 1, 3 2 जा हमारे पास क्या होता है 6, x 0 जा, 0 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ क्या हो जाती है 0, एंड प्लस माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 एंड y 6 जा 6, y 0 जा, सॉरी ये 0 है, y 0 जा 0
प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 वन ज़ा 2। ये हमारे पास बन गया अब इक्वेशन की फॉर्म 7 माइनस 1 4 एंड 2। अब आगे देखते हैं x प्लस 3 0 प्लस माइनस माइनस 1 y प्लस 6 एंड 0 प्लस माइनस या -2। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये इज इक्वल टू है 7 माइनस 1 4 एंड -2 के। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे x प्लस 3 पहला नंबर इधर से पहले की इक्वल x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 y प्लस 6 इज इक्वल टू हमारे पास है 4 एंड -2 इज इक्वल टू -2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 4 इक्वेशनें बन गए। अब यहाँ पे देखिए पहले भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे ये इक्वल है तो ये देखिए क्या हो जाएंगे कैंसिल, इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही इक्वेशनें रह गई हैं। इक्वेशन 1 को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सेम टू सेम लीनियर इक्वेशन की तरह। तो 7 में से 3 गए तो 4, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। नेक्स्ट आपने करनी है y की वैल्यू फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है y प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे है 4 के। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, 6 प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 6 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो ये देखिए x4 और y हमारे पास क्या आ गया है -2।